हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमने +1 क्लास में सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज दिस। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हमें गिवन है एंड व्हाट विल बी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। उसके साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। We have to find out the wavelength for moving alpha particle. हमने पढ़ा है wavelength de Broglie according lambda is equals to h upon mv. Lambda is wavelength, h is Planck's constant, m is mass and v is velocity here. Clear? किसी भी moving particle के लिए wavelength हम ऐसे calculate करते हैं। नेक्स्ट वन, एनर्जी। मूविंग पार्टिकल है, मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके अंदर। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी इज वेलोसिटी हेयर, सेम। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट वी हेयर। यहाँ से वी क्या आ जाएगा, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, 2e बाय एम। वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2e बाय। यहाँ तक समझ आया क्या किया हमने। वेवलेंथ h अपॉन एम वी होता है, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, यहाँ से हमने v की वैल्यू को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट वन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हम रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम को। एटॉमिक नंबर 2, मास इज 4। सो 4 ग्राम, 1 मोल का मास 4 ग्राम हुआ। 4 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ मास ऑफ 1 पार्टिकल, एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास इतने पार्टिकल्स का मास इतना ग्राम था, सो एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय दिस। ऑन सॉल्विंग दिस थिंग वी गेट 6.64 into 10 raised to power minus 27 kg. This is the mass of the alpha particle. क्लियर है, समझ आया यहाँ तक। जो अल्फा पार्टिकल है वो जनरली हम हीलियम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम का मास होता है 4 ग्राम। 1 मोल हीलियम का मास 4 ग्राम है। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। सो डायरेक्टली अगर हम बोलें तो इतने पार्टिकल्स का मास कितना हो गया, दिस वन। 1 पार्टिकल का मास हमने कैलकुलेट कर लिया बाय सिंपली यूजिंग यूनिटरी मेथड। नोट करो इसको। इस सिस्टम को आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 1 मोल हीलियम का मास 4 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मोल हीलियम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सो 1 मोल का मास इतना है तो इतने पार्टिकल्स का मास कितना हो जाएगा, 4 into 10 raised to power minus 3 kg। अब एक पार्टिकल का मास ऑफ 1 पार्टिकल, 1 पार्टिकल के लिए मास कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। यही चीज हमने की। एवोगैड्रो नंबर एन नोट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, मास हमने कैलकुलेट कर लिया। वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ v हियर। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। मास 6.64 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। मास हमने कैलकुलेट किया है दिस वन। नाउ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m और v की वैल्यू क्या है, अंडर रूट m बाय 2e। रिवर्स कर दिया हमने इसको क्योंकि v हमारे डिनोमिनेटर में है। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट h अपॉन अंडर रूट 2m e। नाउ
h की वैल्यू पता है हमें, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m मास हमने कैलकुलेट कर लिया, e एनर्जी इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब सिर्फ क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। h is Planck's constant 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second under root 2 mass 6.64 into 10 raised to power minus 27 kg and energy is also given 6.8 into 10 raised to power minus 18 joule. Solve कर सकते हैं easily हम. On solving this we get 2.31 into 10 raised to power minus 16 meter. This one is our wave. So is this numerical is clear? Solve कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है. सबसे पहले हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा h अपॉन mv. नेक्स्ट एनर्जी मूवमेंट है हाफ mv स्क्वायर. यहाँ से हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया. इन द वेरी लास्ट हमने वेलोसिटी को इस फॉर्मूला में पुट किया. लाइक है वेलोसिटी डिनोमिनेटर में था, इस वजह से वो सारी चीज रिवर्स हो गई. m ऊपर चला गया, 2e नीचे आ गया. ऑन सॉल्विंग दिस यहाँ से जब ये m अंदर जाएगा तो ये m स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. एक m से एक m कैंसिल और एक m डिनोमिनेटर में बच जाएगा. दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर. नोट कीजिए. उसके बाद हम सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं. So our next question is find out the number of waves made by Bohr's electron in its third orbit. थर्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसने कितने नंबर ऑफ वेव्स वहां पे बनाई है, ये हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ आया? व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड इन थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कितने नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. So before starting the solution of this question, आपको दो चीजें याद रखनी है. The first one is if someone asks you to calculate number of waves. So number of waves हम कैसे calculate करेंगे? What is the circumference of the orbit? Divided by wavelength. सर्कमफ्रेंस कितना है और वेवलेंथ कितनी है हमारी वेव की, उनको हम डिवाइड करेंगे, हमें नंबर ऑफ वेव्स मिल जाएंगे. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है अगर आपसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ लिया जाए. सो हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड. अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बताइए इस इलेक्ट्रॉन की पर सेकेंड में, वो कितने रिवोल्यूशन करेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, कौन से ऑर्बिट में वो घूम रहा है. क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ वेव्स. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल. नंबर ऑफ वेव्स. ऑर्बिट एक सर्कल है, सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई r एंड वेवलेंथ इज लैम्डा. नाउ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लैम्डा h अपॉन mv लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे. 2 पाई r h अपॉन mv ऊपर चला गया. क्लियर? अब बोर थ्योरी में हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड एंड एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. सो mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बोर थ्योरी में. नेक्स्ट वन इज 2 पाई बाई h. mvr न्यूमरेटर में mvr है, उसकी जगह हम क्या प्लेस कर देंगे? nh upon 2 pi. On cancelling all this we get n. n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. देखो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोर्स इलेक्ट्रॉन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट. सो नंबर ऑफ वेव्स का आंसर कितना हो गया?
3। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ वेव्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे सरकमफ्रेंस बाय वेवलेंथ। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड आपसे पूछा जाए आप करेंगे वेलोसिटी बाय सरकमफ्रेंस। क्लियर? 2 pi r is the circumference, lambda is the wavelength, lambda is equals to h upon mv, de Broglie इक्वेशन हमने यूज किया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिला mvr which is angular momentum. Angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi. So on solving this we get answer 3. क्लियर है? इस स्टेप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे अब इजीली। नोट कीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। So the next question is a bulb emit light, एक बल्ब है जो लाइट एमिट कर रहा है ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम की लाइट वहां से एमिट हो रही है। द बल्ब इज रेटेड एज, उस बल्ब की पावर बोली गई 150 वॉट एंड 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट, और 8% एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट हो रहा है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड। कितने नंबर ऑफ फोटोन्स वो बल्ब हर सेकेंड में एमिट करेगा, इसको हमें सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर गोइंग टू रिलेट एनर्जी विद दिस पावर 150 वॉट। सो एनर्जी इन जूल्स अगर हम बात करें विच इज इक्वल्स टू पावर इन वॉट इनटू टाइम इन सेकेंड। उससे कितना टाइम पूछा है, पर सेकेंड में कितना एमिट करेगा। पावर इज 150 वॉट, सो 150 इंटू 1 एनर्जी इज इक्वल्स टू 150 जूल। फर्स्ट रिलेशन कंप्लीट हुआ, हमने एनर्जी को पावर के साथ रिलेट किया। सेकेंड थिंग उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा गया है 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। सो एमिटेड एनर्जी, ये जो भी एनर्जी है इसका 8% एमिट हुआ है। सो 150 इंटू 8/100 इक्वल्स टू 12 जूल। अब हमारे पास एमिटेड एनर्जी आ गया, एनर्जी पावर का रिलेशन देखें एंड वी नो वन थिंग, एनर्जी इक्वल्स टू NH न्यू, एंड न्यू किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी, velocity upon wavelength. So energy is equals to NhC upon lambda, और n हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स, हाउ मेनी फोटोन्स। सो n आपको फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल्स टू E इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय h इंटू सी। लैम्डा इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया और h और c दोनों डिनोमिनेटर में चले गए। नाउ E इज द एनर्जी, लैम्डा इज वेवलेंथ गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज द वेवलेंथ, h is Planck's constant and c is the speed of light. Now we are going to substitute these values. करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे लिख लीजिए इस फॉर्मूला को, n is equals to E into lambda h into c. Now n is equals to energy 12 joule, lambda is 4500, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा 10 raised to power minus 10 meter angstrom. H is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second, and C is 3 into 10 raised to power 10 meter per second. So 8 होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, now 10 meter per second. Clear? On solving this we get our answer. 3 into 10 raised to power 10 raised to power 8 meter. So on solving this we get 2.717 into 10 raised to power 19. So number of photons कैलकुलेट हो जाएंगे इजीली यहाँ से। क्लियर? क्वेश्चन दोबारा देखिए, एनर्जी पावर और टाइम हमें गिवन था, हमने एनर्जी कैलकुलेट किया, उस एनर्जी का 8% एमिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट जाके स्ट्राइक करेगी तभी तो फोटोन रिलीज होंगे। सो 12 जूल एनर्जी कैलकुलेटेड, एनर्जी इज इक्वल्स टू NH न्यू, न्यू को कन्वर्ट कर दिया हमने C अपॉन लैम्डा। फ्रॉम दिस रिलेशन वी डिराइव हाउ वी कैन कैलकुलेट n, n इज इक्वल्स टू E इंटू लैम्डा h इंटू C।
By putting the values we get our answer. नोट कीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. So the next type of question is an ion with mass number 37. Mass number is given. That ion possesses 1 unit of negative charge. अब जो ion है उस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है. If the ion contains, अगर उस ion के अंदर 11.1% more neutron than the electron, उसके पास इतना परसेंट ज्यादा न्यूट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट से, तो हमें सिंबल बताना है आयन का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक सिंबल देख लेते हैं आयन का x, और उस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है. ये चीज क्वेश्चन में गिवन. सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन. सो लेट अस टेक इलेक्ट्रॉन. लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x. इलेक्ट्रॉन कितने मान लिए हमने? x. न्यूट्रॉन कितना है? x का इतना परसेंट उससे ज्यादा. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? x तो है ही, और x से 11.1% ज्यादा. क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 1.111x. डेसिमल लेके, एलसीएम लेके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने x लेट किए थे. बट इस आयन में अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, जब वो आयन था तो इलेक्ट्रॉन x से एक एक्स्ट्रा है, तो न्यूट्रल में एक कम हो जाएगा. दिस वन x माइनस 1. ठीक. अगर F नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 ऑलरेडी थे, एक इसने ले लिया 10. F नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10. तो F में कितने हो जाएंगे? 9. आयन के अंदर अगर x है तो न्यूट्रल में कितने हो जाएंगे? x माइनस 1. सिंपल सी चीज, समझ आई? ओके. एंड न्यूट्रल एटम में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काउंट इक्वल होता है. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम, ये भी कितने हो जाएंगे? x माइनस 1. सिंपल सी चीज है. मास नंबर इज गिवन. मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, मास नंबर आ जाएगा. मास नंबर 37, न्यूट्रॉन 1.111x, प्रोटॉन x माइनस 1. इसको हम कंप्लीट हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, और x आ जाएगा हमारे पास 18. सॉल्व करके देखना आप, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व हो जाएगा. x इज 18 हेयर. सो देखो, अगर x 18 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 माइनस 1 17, प्रोटॉन 17. और यही इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का काउंट इंडिविजुअल किसको बताता है? एटॉमिक नंबर को. सो एटॉमिक नंबर 17 किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए. 17 एटॉमिक नंबर, 37 मास नंबर, एंड माइनस 1 इज द चार्ज. तो इस तरीके से आप आयन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. दोबारा देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है. एक आयन गिवन है जिसका मास नंबर 37 हमें दे रखा है. उस आयन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है -1. 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट वन इज इफ द आयन कंटेन्स, अगर उस आयन में 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, उसके पास 11.1% न्यूट्रॉन्स ज्यादा है. किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन से. सो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे विद द अजम्पशन कि इलेक्ट्रॉन मान लो x, किसके अंदर? आयन के अंदर. इन आयन लिख लीजिए. ठीक है. सो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? x तो है ही है, और x से x का इतना परसेंट ज्यादा भी है. सो 11.1% x उससे ज्यादा है. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट न्यूट्रॉन. अब आयन में इलेक्ट्रॉन x है तो न्यूट्रल एटम में कितने हो जाएंगे? x माइनस 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है उन्होंने, तो एक इलेक्ट्रॉन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम में, x माइनस 1. मास नंबर इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट x 18. अब x 18 यहाँ पुट करो, 18 माइनस 1 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन.
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 17. 17 is the atomic number of chlorine. So 17 chlorine, 37 is the mass number and -1 is the charge. So this one is our answer. नोट कीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम क्वांटम नंबर के ऊपर. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल जिसका L और N वैल्यू गिवन है और वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल में आपसे पूछा जाए तो उसके लिए आप करेंगे 2 × 12 + 1. L की वैल्यू 3 गिवन है, पुट कर दीजिए. 3 × 2 = 6 + 1 7. So the maximum electron count is 14 electrons with this situation. आपको L की वैल्यू कोई भी गिवन हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल सकते हैं. क्लियर हो जाएगा? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है इसको. दूसरा देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है p इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो द फर्स्ट थिंग इज कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू L × L + 1 h/2π. फॉर p इलेक्ट्रॉन L की वैल्यू कितनी होती है p के लिए? 1. पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? √2 × h/2π. अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. दिस वन इज h/√2π. दिस वन इज अवर आंसर. इनको डायरेक्ट कैलकुलेट करने की फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखनी है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 12 + 1. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? L + 1. √2 ऊपर और नीचे 2 है, तो सिंपल 2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, √2 × √2. सो एक √2 से एक √2 मैंने कैंसिल कर दिया और एक √2 डिनोमिनेटर में बच गया. जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड. तो फर्स्ट थिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन काउंट करो. आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? दोज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. देखते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है CO में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस वन इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट ऑप्शन इज Cn नेगेटिव. कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और माइनस का मतलब है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्लस 1 मोर इलेक्ट्रॉन. दिस इज इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन. तो ऑप्शन आंसर तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया. आगे भी देख लेते हैं कैलकुलेट करके. N2 पॉजिटिव, 2 नाइट्रोजन, एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास 7 इलेक्ट्रॉन. एक प्लस साइन का मतलब होता है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज इक्वल्स टू 13 इलेक्ट्रॉन. O2 नेगेटिव, 1 ऑक्सीजन 8, अनदर ऑक्सीजन 8, 1 मोर इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 17 इलेक्ट्रॉन्स. एंड N2 नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज इक्वल्स टू 15 इलेक्ट्रॉन. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रॉन काउंट को कैलकुलेट करेंगे. सो इस टाइप से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल्स आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे. नहीं सॉल्व होते हैं तो आप पूछिए, कोई डाउट है तो. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे.